हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व। तो ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व क्या होता है? तो कि कोई भी हमें इक्वेशन दिया होगा आर और थीटा के फॉर्म में और हमें उसका कर्व फाइंड करना है। तो किस तरह से करते हैं? तो सबसे पहले तो कि पोलर मतलब क्या होता है, तो कि आपको कार्टेशियन के बारे में तो पता होगा। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट है उसको हम एक्स कोमा वाई से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है x कोमा वाई, तो यहाँ पे ए डिस्टेंस क्या होता है? तो कि y होता है, और ये डिस्टेंस क्या होता है? तो कि x, मतलब कि ये भी x हुआ। तो यहाँ पे ये पॉइंट को हम x कोमा वाई से डिनोट किया, तो उसको हम डिफरेंट तरीके से डिनोट कर सकते हैं। किस तरह से? तो कि r कोमा थीटा के फॉर्म में। तो कि r क्या है और थीटा क्या है? तो कि ये पॉइंट जो है वो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, रेडियस, उसको r बोलते हैं, और यहाँ पे जो भी एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं थीटा। तो ऐसे कोई भी पॉइंट को हम r कोमा थीटा के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो कि पोलर कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे और क्या है? तो कि यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में हम जब डिनोट करते हैं तो ये एक्स एक्सिस है, उसको हम दूसरा नाम से बोलते हैं नॉर्मल एक्सिस, नॉर्मल एक्स, या नॉर्मल लाइन, या तो इनिशियल लाइन बोलते हैं, या तो थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये एंगल थीटा है, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, तो ये इधर होगा, मतलब कि थीटा क्या हो जाएगा? 0। और यहां से इसके साथ ये एंगल क्या होगा? मतलब कि ये थीटा इज इक्वल टू π/2, या तो परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं। तो ये थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन बोलते हैं वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, नॉर्मल लाइन, इनिशियल एक्सिस, और मतलब कि कई सारे नाम है, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो कि यहाँ पे कार्टेशियन मतलब कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसको ओरिजिन बोलते थे, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में उसको बोलते हैं पोल। तो कि ये जो आर है, आर वो पोल में से कब पास हो रहा होगा, तो वो फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट में लूँ तो r क्या हो गया? छोटा हो गया ये r से, तो इसको हम r1 कोमा थीटा बोलूँ तो r1 छोटा होगा r से। वैसे इधर लिया तो और भी कम हो गया, इधर लिया तो और भी कम हो गया, और r इज इक्वल टू 0 हो गया। उसका मतलब कि कर्व पोल में से पास होता होगा। जैसे कि हम कार्टेशियन में क्या कहते थे? तो कि 0,0 पॉइंट होता था ओरिजिन, उसमें से पास होता है, तो अब हम क्या रखते थे? 0,0 कोऑर्डिनेट इक्वेशन में रखते थे। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू मैं 0 रख दूंगा तो मुझे कोई थीटा मिल जाएगा जो पोल में से पास होता होगा। तो इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए पोलर कर्व सीखने से पहले। तो पोलर कर्व किस तरह से फाइंड करते हैं? तो उसकी प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक, चेक कर लो, सिमेट्री। तो सिमेट्री यहाँ पे कौन सी सिमेट्री आएगी? तो यहाँ पे दो टाइप की सिमेट्री हम निकालेंगे। जैसे कि अब तो हमें पता है कि ये क्या है पोलर के लिए? थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, और ये क्या है? थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन। तो थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन मतलब कि ये पूरी लाइन, उसके अबाउ सिमेट्रिक मिल गई, मतलब कि ये जो है हमारा मिरर बन जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो भी कर्व होगा एज इट इज नीचे कर्व बना देंगे। थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक मिला, मतलब कि ये मिरर बन जाएगा। इधर जो भी ग्राफ होगा एज इट इज इस साइड में भी मिल जाएगा। समझ में आ गया? और एक और भी पॉइंट है जहां हम कार्टेशियन कर्व में क्या करते थे? तो कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी देख रहे थे, तो यहाँ पे भी वो तो है ही सिमेट्रिक अबाउट पोल, क्योंकि यहाँ पे हम पोल बोलते हैं इसको। तो तीन प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे किस तरह से। तो कि हम इक्वेशन में थीटा की जगह पे माइनस थीटा रिप्लेस कर देंगे। जो भी हमें गिवन इक्वेशन होगा उसमें थीटा की जगह पे माइनस थीटा रिप्लेस कर देंगे, और इक्वेशन में चेंज नहीं होता है, जो दिया गया है एज इट इज रहेगा, तो हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, या तो थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन है। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन के साथ सिमेट्रिक है। सिमेट्री अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन। अगर हम थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा कर दे, पाई माइनस थीटा, तब हमें जो थीटा मिलता है
सॉरी, जो तो इक्वेशन में थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा में रख दूंगा और इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, इक्वेशन रिमेन अनचेंज, तो क्या होगा, तो कि ये लाइन है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, उसके अबाउट सिमेट्रिक मिल जाएगा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन के साथ सिमेट्रिक मिलेगा, हमारा जो भी कर्व मिलने वाला है वो। ओके, तो ये तो दोनों के लिए पता चल गया। पोल के लिए क्या करेंगे, तो कि पोल के लिए भी है, तो कि r की जगह पे माइनस आर रख देंगे और इक्वेशन रिमेन अनचेंज, इक्वेशन चेंज नहीं होता है, एज इट इज मिलता है, तब हम बोलेंगे कि जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, पोल। तो ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी चेक कर लेनी है हमें सबसे पहले। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई कि सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन मिल गई, या थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन मिली, या पोल मिला, तो हमें एक काम तो हो गया। अब सेकंड करना है कि पोल में से कर्व पास होता है या नहीं है। कार्टेशियन कर्व हम जब फाइंड करते थे, ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व, तब वहां पे हम क्या चेक करते थे, तो कि ओरिजिन में से पास होता है, ओरिजिन में से पास होता है तो वो पॉइंट के पास हम टेंजेंट फाइंड करते थे ओरिजिन पॉइंट के पास। यहाँ पे सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे हम उसको पोल बोलते हैं। तो पोल के पास से फाइंड करना है कि पोल में से पास हो रहा है या नहीं, तब हम क्या करेंगे, तो कि पुट r इज इक्वल टू 0। क्यों भाई r इज इक्वल टू 0 ही क्यों रखना है, तो कि ये r छोटा 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 होके r 0 होगा तभी तो वो पोल में से पास होगा। तो हम इक्वेशन होगा उसमें r इज इक्वल टू 0 रख देंगे, और जो भी हमें थीटा मिलने वाला है, मान लो कोई अल्फा मिल गया, ठीक है, कोई भी अल्फा मिलेगा, क्योंकि वो आप क्वेश्चन एग्जांपल देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो कि थीटा इज इक्वल टू कोई भी अल्फा एंगल कोई भी मिलेगा, तो मतलब कि वो एंगल के पास r की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब कि वो थीटा के पास वो पोल में से पास होने वाला है कर्व। ओके, तो पोल में से पास हो गया, थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट हो गई, ठीक है, और थीटा मिला आपको, तब हम क्या करेंगे, तो कि पोल के पास टेंजेंट फाइंड कर देंगे, टेंजेंट एट पोल। तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो कि जो भी यहाँ पे थीटा मिला वही आपका क्या हो गया, टेंजेंट। क्यों भाई वही क्यों, क्योंकि टेंजेंट का मतलब क्या होता है, तो कि r की वैल्यू 0 कब होती है, कौन से थीटा के पास r की वैल्यू 0 होती है। तो भाई r इज इक्वल टू 0 रख के तो थीटा फाइंड किया है हमने, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा के लिए r 0 होगा, तो टेंजेंट क्या होगा, तो कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे जो भी मिला वही, ठीक है। तो अब फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो कि अभी हमें रीजन फाइंड कर लेना है। तो रीजन कैसे फाइंड करते हैं वो एग्जांपल में ही देखेंगे। और फिफ्थ नंबर का है टेबल फाइंड करना है। तो टेबल किस तरह से फाइंड करेंगे, तो कि हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके ऐसे 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करके करते 360 डिग्री तक फाइंड करेंगे। जो भी वैल्यू मिलेगी बाद में हम कर्व बना देंगे। तो अभी एग्जांपल ही लेंगे तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात देखो, प्रॉपर्टी बहुत कम है, 5 प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी इजी है। जब कार्टेशियन कर्व में थोड़ी लेंथी था और ज्यादा याद रखने का था, यहाँ पे इतना याद रखना है नहीं, जो भी है यहाँ पे थीटा मिलता है वही टेंजेंट एट पोल हो जाएगा। तो एग्जांपल ही देखते हैं। ओके, तो आप ये एग्जांपल देखो, तो ये एग्जांपल में क्या दिया गया है, आर दिया गया और थीटा दिया गया है। तो मैंने बोला था कि आपको इक्वेशन पहचानना भी है कि ये कार्टेशियन का इक्वेशन है या पोलर का इक्वेशन है। तो इक्वेशन में देख लो एक्स और वाई नहीं दिया गया है, आर और थीटा के फॉर्म में दिया गया है। तो ये पोलर का हमें कर्व फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हमें 5 प्रॉपर्टी पता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, तो कि सिमेट्री। तो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक अबाउट नॉर्मल एक्सिस, मतलब कि हमें क्या याद रखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस याद रखो आप। तो थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब कि एक्स एक्सिस। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है या पोल है। तो किस तरह से निकालेंगे, तो कि थीटा की जगह पे माइनस थीटा रख देते हैं फर्स्ट, थीटा बाय माइनस थीटा। तो इक्वेशन में क्या होता है देखिए, तो कि r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि कोस इवन फंक्शन है तो माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होगा। तो ये सिमेट्रिक अबाउट क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू सिमेट्री अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, मतलब कि ये नॉर्मल एक्सिस है
उसको अबाउट सिमेट्री मिला, मतलब कि ऊपर जैसा ग्राफ बनाएंगे एज इट इज नीचे ग्राफ मिलेगा। अब सेकंड क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन, मतलब कि ये कॉलम जैसी लाइन थीटा बाय पाई माइनस थीटा रखेंगे तो क्या होता है इक्वेशन देखो, थीटा बाय पाई माइनस थीटा। तो इक्वेशन में रखो, इक्वेशन चेंज होता है या नहीं होता है, पाई माइनस थीटा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, तो कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई है मतलब कि कोस ही रहेगा लेकिन माइनस कोस थीटा रहेगा। तो ये देखो ये चेंज हो गया, ये नहीं मिला हमें, मतलब कि सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन नहीं है। इट इज नॉट सिमेट्री अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन। सिमेट्री अबाउट पोल r बाय माइनस आर रखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस आर हो जाएगा, इक्वेशन फिर से चेंज हो गया। तो सिमेट्रिक अबाउट पोल भी नहीं होगा, मतलब कि थर्ड नंबर की था पोल के अबाउट वो भी नहीं होगा। तो क्या होगा, इट इज नॉट सिमेट्री अबाउट पोल, इधर लिखना है इट इज नॉट सिमेट्री अबाउट पोल, मैं नहीं लिख रहा हूं। ओके, तो ये फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए। हमें इतना पता चल गया कि जो भी ग्राफ हम बनाने वाले हैं वो थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन के ऊपर जिस तरह से ग्राफ होगा एज इट इज नीचे मिलने वाला है, मतलब कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं। तो ए थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, ए थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन। तो यहाँ पे ऊपर जो भी कर्व होगा एज इट इज नीचे मिलने वाला है, वो तो फिक्स है। अब सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी, तो कि पोल पॉइंट के पास से चेक करना है कि पोल किस तरह से चेक करते हैं। तो पुट r इज इक्वल टू 0, इधर r इज इक्वल टू 0 रख दो। मैं ऐसे कोई भी इक्वेशन होगा, आप कोई भी पोलर के एग्जांपल होगे आसानी से सोल्व करोगे, इस तरह से मैं सिखाने वाला हूँ। ऐसे ही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ए टाइप के सारे एग्जांपल आप सोल्व कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पोल के पास चेक करना है, तो पुट r इज इक्वल टू 0, r की जगह पे 0 रख दीजिए। तो क्या मिलता है देखो, 0 इज इक्वल टू a, that implies 0 is equal to a into 1 plus cos थीटा। तो ये तो 0 is equal to 1 plus cos थीटा हुआ, तो 1 इस तरफ आ जाएगा, तो -1 is equal to cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, तो कि थीटा इज इक्वल टू पाई पॉइंट के पास, ठीक है, थीटा पाई होगा तब -1 होने वाला है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई, मतलब कि पाई कब होगा, तो कि ये 0 है, इधर आएगा तो ये पाई होगा। तो यहाँ पे थीटा जब पाई एंगल होगा तब r की वैल्यू 0 होगी, समझ में, तब पोल के पास r मिलेगा। ओके, तो पोल के पास हमें थीटा एग्जिस्ट कर गया, मतलब कि मिला, तो अब हम क्या करेंगे, तो कि पोल के पास टेंजेंट भी फाइंड कर देंगे। तो टेंजेंट एट थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, टेंजेंट एट पोल, वो तो सिंपल है, क्या होगा, तो कि r 0 होता है मतलब कि वो टेंजेंट होगा। तो r कब 0 होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई के पास, थीटा इज इक्वल टू पाई, वही हो गया टेंजेंट एट पोल, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई, मतलब कि थीटा पाई, मतलब कि ये लाइन हुई, ये टेंजेंट होगा। पाई बोलो या 0 बोलो, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई, एक ही लाइन हुई ना। तो ये हमें ये पॉइंट के पास टेंजेंट मिलने वाला है कर्व के ऊपर, ठीक है। ओके, तो ये 3 फाइंड कर लिया। अब फोर्थ फाइंड करना है रीजन। तो रीजन किस तरह से फाइंड करते हैं, मैंने बोला था कि मैं एग्जांपल में सिखाऊंगा। तो रीजन तो बहुत इजी है, तो कि किस तरह से, तो इक्वेशन में यहाँ पे क्या दिया गया है, कोस थीटा। तो रीजन मतलब कि r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ठीक है, r की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी वो पता चल जाएगा, और इसके बीच में आएगी सारी वैल्यू। तो वो कैसे निकालेंगे, तो कि यहाँ पे कोस थीटा की आपका रेंज पता है क्या है, तो कि -1 to 1। तो यहाँ पे तो मुझे 1 प्लस कोस थीटा दिया है, तो मैं यहाँ पे बोथ द साइड 1 से ऐड कर देता हूं। ये सब तो आपने 11th-12th में किया होगा। 1 - 1, तो ये तो 0 मिला, यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा लेस देन और इक्वल टू 2। पर लेकिन यहाँ तो a है मल्टीप्लाई में, तो मैं बोथ द साइड a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 0 के साथ a मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 2।
तो ये तो देखो क्या हो गया पूरा r, तो r इज इक्वल टू 0 और 2 के बीच में पूरा, सॉरी एक के साथ मल्टीप्लाई करना है ना a से, तो यहाँ पे a भी आएगा। तो r की वैल्यू 0 और 2a के बीच में रहेगी, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू 2a। क्यों? क्योंकि ये तो r है तो मैंने r लिख दिया, मतलब कि r की वैल्यू 0 और 2a के बीच में रहने वाली है। ओके, तो ये इतना कर दिया। अब टेबल किस तरह से बनाएंगे, वो तो सिंपल है, सबको आता होगा, कैलकुलेटर से ही बनाना है। यहाँ पे हम थीटा लेंगे और यहाँ पे हम r की वैल्यू जो भी मिलती है वो लेते जाएंगे। लेकिन r थीटा की वैल्यू 0 से 360 मतलब कि पूरा राउंड लेना है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, मतलब कि इसके ऊपर जो भी ग्राफ बनाएंगे एज इट इज नीचे बनाना है, वो तो पता है। तो हम क्यों पूरा ले, 0 से 180 तक की लेंगे, समझ गए आप? 0 से 180 तक जो भी एंगल मिलेगा, जो भी पॉइंट मिलेगा, एज इट इज नीचे बना देंगे ग्राफ। ओके, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूं थीटा इज इक्वल टू 0, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 60, 90, 120, 135 और बाद में मैं नीचे लिख देता हूं 135, बाद में 150 और 180। मैं इतने एंगल लेता हूं, तो जो भी मुझे r मिलता है वो मैं ग्राफ में पॉइंट रखूंगा और वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो थीटा इज इक्वल टू 0 रखो यहाँ पे, तो क्या होगा, a मिलेगा, सॉरी 0 मतलब कि 1 प्लस 1 इंटू a, 2a। 30 रखूंगा तो a इंटू 1 प्लस √3/2, समझ रहे हो? सिर्फ वैल्यू रख रहा हूं। 40 के पास a इंटू 1 प्लस 1/√2, 60 के पास a इंटू 1 प्लस 1/2, मतलब कि वैल्यू कम होती जा रही है, आप देख रहे हो। और यहाँ पे 0, 90 डिग्री रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो a मिलेगा। और यहाँ पे 120, तो कि a इंटू 1 माइनस 1/2, 130 के पास a इंटू 1 माइनस 1/√2, क्योंकि कोस सेकेंड प्रोडक्ट में माइनस है इसलिए माइनस वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे a इंटू 1 माइनस √3/2 और यहाँ पे 180 के पास क्या होता है, क्योंकि माइनस 1 0 मिलेगा। हमें पता ही था, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू पाई, मतलब कि 180 डिग्री पास r क्या मिलता है, 0 ही मिलता है, देखो वही आया। ओके, तो अब इसको ड्रॉ किस तरह से करेंगे, तो कि एक्स वाई में क्या करते थे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देख के करते थे, यहाँ पे ऐसे ही करना है। थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब कि ये लाइन, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, 2a, मतलब कि यहाँ पे कोई होगा 2a, 0, क्योंकि r कोमा थीटा के फॉर्म में डिनोट करते हैं, 2a, 0। r 30 डिग्री हो तो कि इससे थोड़ी वैल्यू, इससे कम है, देखो एक a वैल्यू है, इससे कम है, मतलब कि r इतना होगा और यहाँ पे कुछ आएगा। 40 डिग्री के पास यहाँ पे कहाँ पे आएगा, और 60 डिग्री के पास यहाँ कहीं पे आएगा, और 90 डिग्री के पास a मिल रहा है, a, π/2। वैसे 180 के पास फिर से वैल्यू कम होती जाएगी, 120 के पास और भी कम, 135 के पास और भी कम, 50 के पास और भी कम, और 180 के पास क्या आएगा, तो कि यही r 0 हो जाएगा, यही पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि इस तरह से कर्व बना, देखो पूरा 0। अब एज इट इज हमें नीचे बना देना है, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट 0 लाइन है, r थीटा इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये कर्व मिला, तो यहाँ पे देखो पोल के पास इस तरह से बना, तो पोल के पास टेंजेंट क्या होगा, ये होगा। टेंजेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, ए पॉइंट के पास, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो कि इस तरह से है, तो ए पॉइंट के पास टेंजेंट क्या होगा, ये लाइन होगी, तो यही बन रही है। अब देख रहे हो थीटा इज इक्वल टू पाई, मिल गया। तो इस तरह से हम इसको कर्व ड्रॉ करेंगे। तो ये एग्जांपल है, यहाँ पे हमें जनरल एग्जांपल ले लिया है, जैसे कि अब मैंने दे दिया है r इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कोस थीटा, तो यही ग्राफ है, सिर्फ a इज इक्वल टू 3 ले लिया है, देखो 3 कॉमन निकाल दो, यही ग्राफ बन जाएगा।
तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व करते हो, r इज इक्वल टू दे दिया है 5 इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो इसी तरह से ग्राफ आएगा, सिर्फ r इज इक्वल टू क्या इधर आ जाएगा 10,0, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 10 आ जाएगी, 2a, तो a की जगह पे 5, तो 2 5 10,0, मतलब कि आप देख रहे हो कि इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप दिया गया है तो सोल्व कर पाओगे। ओके, तो यहां पे इस तरह से फॉर्म में तब इस तरह से ग्राफ बनेगा, इसको बोलते हैं कार्डोइड। कार्डोइड में भी 3 टाइप के हैं, इसे हार्ट शेप बनता है ना, हार्ट शेप 3 टाइप के बनेंगे, एक इस तरह का, इसको बोलते हैं एक हार्ट बनता है उसको बोलते हैं कार्डोइड, और सारे के सारे हार्ट के शेप है, जिसे कि ये इस तरह से बनेगा एक पूरा, तो उसको बोलते हैं कार्डोइड। जो ये ग्राफ है इस तरह से बनेगा, जो ओरिजिन में से मतलब कि पोल में से पास नहीं होता होगा उसको बोलेंगे सराउंड द पोल, और एक इस तरह से बनेगा, इधर लूप बनता होगा उसको बोलेंगे इनर लूप। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल में क्या कहा गया है कि r इज इक्वल टू a प्लस बी कोस थीटा, और ब्रैकेट में ऐसा कुछ करके दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ध्यान से, तो कि a ग्रेटर देन b, मतलब कि जो ये a है वो बड़ा है b से, उसका मतलब क्या हुआ कि मैं इधर a बाय b मतलब कि बोथ साइड b से डिवाइड कर दूंगा तो ये मिलेगा, मतलब कि a बाय b क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 से बड़ी वैल्यू मिलने वाली है। अब हम क्या फाइंड करेंगे कि सिमेट्री, तो सिमेट्री तो हो जाएगी, थीटा बाय माइनस थीटा रखेंगे तो सिमेट्रिक अबाउट आपको थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन मिलेगी, और 2 है थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि cos थीटा है वहां सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा, तो माइनस cos थीटा जो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। सिमेट्री अबाउट पोल r बाय माइनस r रखेंगे फिर भी इक्वेशन चेंज हो जाएगा, तो एक ही सिमेट्रिक मिलेगी, सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो कि पोल के पास फाइंड करेंगे कि पोल में से पास होता है कर्व या नहीं होता है, तो पोल के लिए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो कि r जो है छोटा हो जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा, तब हमें थीटा मिलेगा जहां पे r की वैल्यू 0 होगी, तो r इज इक्वल टू 0 रख दो इक्वेशन में ही, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, a प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0, देन b कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस a, b डिवाइड में चला गया, b माइनस a बाय b, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो कि a बाई बी 1 से क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो माइनस a बाई बी क्या होगा, माइनस a बाई बी, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि -1 से छोटी वैल्यू, -2 -3 वो सारी वैल्यू, लेकिन cos थीटा की रेंज क्या है हमारे पास, -1 और 1 के बीच में, लेकिन ये वैल्यू तो पूरी 1 से भी -1 से भी छोटी आने वाली है, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली है, तो थीटा ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई थीटा ही नहीं मिलेगा जो ये वैल्यू एग्जिस्ट करता हो, तो क्या हुआ, थीटा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि थीटा कोई ऐसा मिला ही नहीं कि r की वैल्यू 0 हो, मतलब कि पोल में से पास नहीं हो रहा है, तो टेंजेंट एट पोल भी नहीं होगा, समझ गए। थर्ड नंबर, टेंजेंट एट पोल, तो ये भी नहीं मिलेगा हमें, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो हम अब रीजन फाइंड कर लेते हैं। रीजन क्या होता है, एरिया क्या मिलता है पूरा उसका, आर का, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो cos थीटा की रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में, यहाँ पे b साथ में है तो b से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, और a से ऐड करूंगा, तो a माइनस बी, a प्लस बी कोस थीटा लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी, मतलब कि ये तो r है, तो r इज इक्वल टू क्या मिला, a माइनस बी से a प्लस बी, मतलब कि r की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी होगी और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होगी, तो ये हम इक्वेशन में से निकल दिया। अब टेबल बनाना है और कर्व फाइंड कर लेना है, बहुत सिंपल है। टेबल किस तरह से बनाएंगे अभी हम, तो कि पहले देख लेते कौन सी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक मिला, थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक मिला, थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, मतलब कि ऊपर जो भी ग्राफ बनाएंगे वैसे ही नीचे मिलेगा, तो ऊपर का ही सिर्फ हम फाइंड कर लेते हैं 180 डिग्री तक थीटा टेबल में। 5th नंबर की प्रॉपर्टी टेबल, तो थीटा इज इक्वल टू मैं 0 लूंगा, 30 डिग्री, 45, 60, 90,
120, 135, 150 और 180। तो अब R की वैल्यू क्या मिलती है वो देख लेते हैं। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा, तो कि ये 0 हो जाएगा, मतलब कि सिर्फ ए, ओके थीटा 0 मतलब कि कोस 0 1 ए प्लस बी मिलेगा, ए प्लस बी मतलब कि 0 थीटा मतलब कि ये थीटा 0, तब ए प्लस बी हमें मिलेगा। यहाँ पे ए प्लस बी कोमा 0, क्योंकि हम आर कोमा थीटा के फॉर्म में डिनोट करते हैं। थीटा 0 है, आर की वैल्यू ए प्लस बी है। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के पास क्या होगा, तो कि a प्लस रूट 3/2 बी, तो a प्लस बी से तो छोटा होगा, मतलब कि a कोई 30 डिग्री के पास r की वैल्यू इससे भी छोटी होगी, a प्लस रूट 3/2 बी कोमा 30 डिग्री। समझ गए। वैसे ही 45 के पास और भी कम मिलेगी, a प्लस 1/√2/b, a माइनस सॉरी a प्लस 1/2b, और 90 डिग्री के पास cos 0 हो जाएगा, मतलब कि सिर्फ a बचेगा। 120 के पास मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट माइनस माइनस 1/√2, a माइनस 1/2 आएगा ना, 1/2b, और यहाँ पे a माइनस, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ सही है। ओके सही है, सही है। 125 के पास 1/√2/b, और यहाँ पे √3/2b, और यहाँ पे 180 -1 cos थीटा -1 એટલે 1 माइनस बी, सॉरी a माइनस बी। ओके, समझ गए आप। तो कि अब सारी वैल्यू रखते जाएंगे तो ये वैल्यू और भी कम हो गई, ये और कम होती जा रही है। ये 0 डिग्री के पास, 30 डिग्री के पास, 45 डिग्री के पास, 60 डिग्री के पास, 90 डिग्री के पास सिर्फ a मिला, a कोमा 90 डिग्री, और 120 के पास क्या मिला, a माइनस 1/2 a, 135 डिग्री के पास मिलेगा ये, 150 के पास, और देखिए यहाँ पे खास बात है, देखो 180 डिग्री मतलब कि ए लाइन, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या मिलेगी, a माइनस बी, वो कहां पे आएगा, तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो हमें क्या पता है, a ग्रेटर देन b, मतलब कि a ग्रेटर देन b है तो a माइनस बी ग्रेटर देन 0, मतलब कि कोई वैल्यू मिलेगी लेकिन 0 से बड़ी होगी, मतलब कि रेडियस r 0 नहीं होगा, r से कहीं थोड़ा बड़ा होगा, मतलब कि यहां कहीं पे पॉइंट आएगा। समझ गए। अगर a माइनस बी लेस देन 0 मतलब कि a माइनस बी लेस देन 0, यहाँ पे a लेस देन b दिया होता तो क्या होता, a लेस देन 0 मिलता, मतलब कि हमें पता है कि मैं कोई 2,45 डिग्री बोलूं तो 45 डिग्री इधर आएगा और ये रेडियस 2 आएगी, लेकिन -2,45 डिग्री बोलूं तो 45 डिग्री ये, लेकिन हम माइनस है 2, मतलब कि यहाँ पे 2 रेडियस लेंगे। समझ गए। तो a माइनस बी लेस देन 0 मिलता, मतलब कि ये 180 डिग्री, लेकिन ये वैल्यू माइनस मिली, मतलब कि यहाँ पे अंदर की तरफ चले जाते और पॉइंट लेते। समझ गए। ओके, तो यहाँ पे तो बार मिला, मतलब कि इस तरह से बनेगा ऐसा, तो सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन है, तो ये बन गया, उसको बोलते हैं सराउंड द पोल, मतलब कि पोल से थोड़ा दूर है ये कर्व। ठीक है, तो इसे कोई एग्जांपल दिया गया है तो आपको पता चल जाएगा कि a की वैल्यू बड़ी दी है और b की वैल्यू छोटी दी गई है, तो इस तरह से कर्व बनेगा। अगर a लेस देन b दिया गया होता तो क्या होता, लेस देन b दिया गया होता तो a बाई बी लेस देन 1 मिलता, और यहाँ पे क्या होता, तो कि -a बाई बी ग्रेटर देन -1, तो फिर से ए वैल्यू मिलती जो -1 से बड़ी है, मतलब कि एग्जिस्ट करेगी, मतलब कि पोल में से पास होती होगी। ठीक है, पोल में से पास होती होगी, लेकिन हम उसका कोई ऐसे टेंजेंट फाइंड कर पाएंगे नहीं। ओके,
अभी हम देखते हैं तो कि वो कर्व किस तरह से होगा, लेकिन a माइनस बी लेस देन 0 होगा, क्योंकि a माइनस बी लेस देन 0 होता है, मतलब कि ये कर्व में इधर बना के दिखा देता हूं किस तरह से बनने वाला है। तो कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मिली मतलब कि पाई के पास थीटा इज इक्वल टू पाई के पास ये बाकी सारी वैल्यू इस तरह से आएगी, तो ये कब मिलेगा आपको, इस तरह से पोल में से पास होता होगा और इस तरह से बाहर निकलता होगा और सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, मतलब कैसा राउंड बनेगा, उसको बोलते हैं इनर लूप। कब होता है, तो कि a की वैल्यू छोटी और b की वैल्यू बड़ी है, दोनों सेम है, तो हमने इसके पहले जो एग्जांपल लिया a इंटू कॉमन करके, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम थी, a की वैल्यू बड़ी है तो इस टाइप का होगा, b की वैल्यू बड़ी होगी तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो ये हो गया हमें पोलर कर्व के बारे में, इस तरह से लेमिक कोन के बारे में किस तरह से हम कर्व फाइंड करते हैं। अभी हम दूसरा कर्व देखते हैं कि किस तरह से होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्म वाले। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कोस 2 थीटा। अभी तक हमें दिया गया था आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा, इस तरह से कुछ, यहाँ पे अलग डिफरेंट टाइप का है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कोस 2 थीटा। तो हम किस तरह से इसका कर्व फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक थीटा बाय माइनस थीटा कर देंगे तो कोस इवन फंक्शन है, मतलब कि थीटा बाय माइनस थीटा करेंगे, इक्वेशन रिमेन अनचेंज रहने वाला है। तो क्या होगा, तो कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, हमने आगे देखा इस तरह से, इट इज सिमेट्री अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन। तो थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा रखेंगे, मतलब क्या होगा देखियो यहाँ पे, तो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा है, मतलब कि 2 पाई माइनस 2 थीटा, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट वहां पे तो कोस पॉजिटिव है, मतलब कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू कोस 2 थीटा ही मिलेगा। तो इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, मतलब कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन, मतलब कि यहाँ पे एक मिरर बन गया, यहाँ पे जो भी कर्व होगा वही इधर मिलेगा। इट इज सिमेट्री अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन। तो पोल के पास फाइंड करते हैं, आर की जगह पे माइनस आर रख दो, इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए, तो कि यहाँ पे आर स्क्वायर है, मतलब कि इक्वेशन चेंज नहीं होगा, माइनस आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर ही मिलेगा। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट पोल भी मिला। अबाउट पोल, मतलब कि ये पोल के सिमेट्रिक बोला, मतलब कि ऐसे क्रॉस में लाइन रख दो, मिरर रख दो, यहाँ पे जो भी कर्व होगा एज इट इज यहाँ पे कर्व हमें मिलेगा, उसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट पोल। ओके, तो ये तीन हमें मिले सिमेट्रिक, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमें सिर्फ 0 से पाई बाय 2 के कर्व फाइंड कर लो, सेम एज इट इज सारे में हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट क्या है, 0 लाइन है, पाई बाय 2 लाइन है और पोल भी है। ओके, अब पोल फाइंड कर लेते हैं, तो कि पोल में से कर्व पास होता है या नहीं, कब पास होगा, तो कि रेडियस ही 0 हो जाएगी आर, तभी पास होगा। तो आर इज इक्वल टू 0 रख दो, तो क्या होता है 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, मतलब कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, तो कि जो थीटा है ये वो पाई बाय 2 प्लस और माइनस पाई बाय 2 हो तो होगा, मतलब कि थीटा क्या होगा प्लस और माइनस पाई बाय 4, या थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 होगा और थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 होगा। ये 2 थीटा के पास आर की वैल्यू 0 मिलती है, तो टेंजेंट एट पोल क्या होगा, तो कि जो ये पॉइंट होता है वहां पे भी आर 0 होता है, तो जो आर 0 होता है उसको तो टेंजेंट बोलते हैं। तो कौन से थीटा मिले आपको, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 और थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, तो ये दोनों क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो वो मैं टेंजेंट तोड़ लेता हूं, बना लेता हूं, वो भी थीटा इज इक्वल टू ये पाई बाय 4 होगा और थीटा इज इक्वल टू ये माइनस पाई बाय 4 होगा। ये दो टेंजेंट बना लिए और ये ओरिजिन पॉइंट है, वहां से जो भी कर्व पास होता होगा उस पॉइंट के पास के 2 टेंजेंट मिलने वाले हैं। ओके, तो रीजन फाइंड कर लेते हैं। रीजन किस तरह से फाइंड करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि आर स्क्वायर, मतलब कि किसी का भी स्क्वायर 0 से बड़ी वैल्यू मिलती है, तो आर स्क्वायर
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि ए स्क्वायर कोस 2 थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो कोस 2 थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी कोस 2 थीटा नहीं, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि आर की वैल्यू है वो क्या आएगी, ये तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिला ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि आर क्या होगा, तो -8 से a के बीच में होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालूंगा ए स्क्वायर का, तो अब क्या होगा -a से a के बीच में। ओके, तो आर की वैल्यू तो पता चल गई कि -a होगी, यहाँ a होगी। अब टेबल बना लेते हैं, टेबल में कितने थीटा लेंगे, तो 0 से π/2 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कर्व होगा एज इट इज यहाँ पे भी होने वाला है, और यहाँ पे जो होगा वो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूंगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन भी मिरर है, तो ये होगा, तो यहाँ पे भी यही कर्व होगा, यहाँ पे जो कर्व होगा वही यहाँ कर्व होगा, क्योंकि ये भी मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थीटा बहुत ज्यादा लेने की जरूरत है नहीं, थीटा इज इक्वल टू 0 लूंगा, 30 डिग्री लेंगे, 45, 60 और 90 डिग्री, बस इतने ही ले लो, काम खत्म हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0, यहां पे मैं 0 रखूंगा तो ए स्क्वायर मिलेगा, वो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी। खास ये बात आप ध्यान देखो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिला, लेकिन आर इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस ए, लेकिन 0 के पास प्लस ए मिलेगा, वो मैं बताऊंगा, और इधर माइनस ए मिलेगा। समझ गए आप? क्योंकि 0 और पाई, ये पाई होगा एंगल, तो पाई के पास आपको माइनस ए मिलेगा, इधर आर इज इक्वल टू ए। अब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखूंगा तो 32 जा 60, तो 60 के पास क्या वैल्यू होती है, 1/2, ए स्क्वायर 1/2, लेकिन उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a/√2। ओके, तो अब क्या करते हैं, 45 डिग्री के पास फाइंड करते हैं, 45 रखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कोस 90, कोस 90 मतलब कि 0, मतलब कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू भी 0, स्क्वायर रूट लेंगे तो। ओके, 60 डिग्री मतलब कि कोस 2 इंटू 60 डिग्री, 60 डिग्री करेंगे तो 120 हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, हमें पता है, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये इमेजिनरी नंबर मिलने वाला है, क्योंकि नेगेटिव का इमेज और इधर भी इमेजिनरी का। क्यों? क्योंकि कोस 90 मतलब कि कोस 290 मतलब कि कोस 180 -1 तक भी आप निकालेंगे तो इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो ए हम ड्रॉ करते हैं, क्या मिलता है, देखो थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब कि ये वहां पे आपको ए मिला वैल्यू, 30 डिग्री के पास a/√2 मतलब कि ए से तो थोड़ी कम वैल्यू, तो यहाँ पे कोई 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री है 30, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, a/√2, 30 डिग्री, और ये a, 0 डिग्री। ओके, 45 के पास मतलब कि ये लाइन के पास r0 है, मतलब कि यही हो गया ना पॉइंट, r0 मतलब कि इस तरह से बना, समझ गए, r0 है, ए पॉइंट के पास r, तो मुझे पता है कि मिरर है, मतलब कि एज इट इज इधर मिलेगा, इधर कोई भी कर्व नहीं मिला तो इधर भी नहीं होगा, ए भी मिरर है, तो यहाँ पे जो होगा वही इधर होगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन भी मिरर है, पोल भी मिरर है, देखो यहाँ पे जो कर्व होगा इस तरफ वही इस तरफ होगा। समझ गए आप लोग? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पोल के पास दो टेंजेंट मिलते हैं, देखो एक ए टेंजेंट और एक ए टेंजेंट, तो सही है, हमने जो कर्व बनाया वो इस तरह से कर्व होगा। तो ऐसे कोई भी पोलर कर्व है उसमें से आप फाई प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दो और आप इसका कर्व बना सकते हो। तो ऐसे ही आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई टॉपिक और भी सीखना है तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।